बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 बिग बॉस के घर की में आज के दिन कुछ चौंकाने वाली चीज़ जो कि देखने को मिली, जो कि आज जो ये खबर आई है अबाउट लव कटारिया एविक्शन, अरमान मलिक एविक्शन, मुन्ना और फारूकी जो कि आज घर में आए। आज सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा बात नहीं, बाकी एविक्शन के बारे में कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं भाई, मुन्ना और फारूकी जो कि घर में आए और मुन्ना और फारूकी जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले बात की सई केतन राव से। सई केतन राव जो कि 4 कंटेस्टेंट्स जो कि नॉमिनेटेड थे उसमें से वो एक थे। जब नॉमिनेशन टास्क हुआ तब सई केतन राव जो कि बहुत खुश हो रहे थे एक तरह से, और ये कहा था कि भाई मैं फ्रेंडशिप निभा रहा हूँ, मैं अपनी दोस्ती को निभाऊंगा, मैं ये टास्क नहीं करूँगा। डम्ब खेले, डम्ब मतलब कहते हैं ना, डम्ब खेला है भाई ये बंदा। डिजर्विंग नहीं था लेकिन फिर भी टॉप 5 में भाई सई केतन राव को रख दिया। कैसे बिग बॉस, एकदम असंभव असंभव वाली बात तो जो है वो हो गई। असंभव 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 को एक तरह से संभव कर दिया ड्यू टू बिग बॉस। क्यों, किस तरीके से? एक चीज़ सबसे पहले जो कि निकल कर सामने आ चुकी थी, मुन्ना और फारूकी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बुलाया साई केतन राव को, और साई केतन राव का पर जो रोस्ट था उनका वो था ही नहीं। बहुत नॉर्मली बात की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि देखो लोगों ने तुम्हें कहा कि तुम फुसकी बॉम्ब निकले, हमें लगा कि तुम कुछ करोगे, टीवी के ऐसे कलाकार और तुम कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें करोगे, बट तुम जब आए थे इस घर में तब तुम कुछ और थे। अब बीच में ऐसा लगा तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ एक बार एक लड़ाई की लव कटारी से, जब जो है लड़ाई हुई, जब तुमने गाली दी तो भाई सुनो ना, तुम भी गाली सुनोगे ना भाई, तुम्हें गाली नहीं सुननी है क्या? जब तुमने भी गाली दी, उस पर सई केतन राव का ये रिएक्शन आता है कि भाई ये एक ऐसी गाली थी जो कि मैं अपने दोस्तों में दे सकता हूँ। ये कोई रीज़न तो था नहीं वैसे तो, जिस पर ये कहा कि भाई तुमने गाली दी तो तुम गाली सुनने का भी गुदा रखो अपने अंदर। वो चीज़ जो है उन्होंने इस चीज़ को बताया कि भाई मेरे से जो भी हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुमने शर्ट फाड़ दी, तुमने जो है घर का सामान तुमने तोड़ना शुरू करा, एक तरह से गुस्से में तुमने चेयर उठा ली, उसके बाद तुमने बहुत कुछ बोला। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो कि सामने आई थी कि भाई तुमने वो जो गुस्सा दिलाया, उसके बाद लव ने तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, फिर तुम बहुत जल्दी स्लो भी हो गए थे। ये चीज़ जो है भाई जो है देखने को मिली थी कि भाई तुम्हारे घर वाले पर जो गाली जो कि आई थी, इन सब चीज़ों के बाद तुमने उससे आगे कुछ किया नहीं। फुसकी बॉम्ब तुम निकले, एटम बॉम्ब समझ के आए थे, लेकिन तुम फुसकी बॉम्ब निकले। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि उनका रोस्ट जो था वो रोस्ट नहीं था, और मुन्ना और फारूकी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई अभी भी टाइम है, वक्त निकल जाएगा, तुम अभी यहाँ तक पहुँचे हो, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आगे अभी 6 दिन और हैं तो आगे कुछ करो। तो यहाँ पर सबसे पहला एक हिंट जो कि मिला सई केतन राव को, और एक तरह से काफ़ी जेन्युइन तरीके से रहा मुन्ना और फारूकी विद सई केतन राव। खैर उसके बाद नंबर आया अरमान मलिक जो कि खुद ही उठ के आ गए भाई। अरमान मलिक से कहा कि भाई तुम मुझे काफ़ी जो है बेवकूफ़ लगते हो, लेकिन कभी कभी तुम इंटेलेक्चुअल वाली बातें करते हो, लेकिन तुम बेवकूफ़ भी लगते हो। भाई तुम एक बात बताओ, तुमने थप्पड़ मार दिया, तुम्हारी वाइफ को किसी ने कुछ बोला तो तुमने थप्पड़ ही मार दिया। ये किस चीज़ के लिए, तुमने क्यों किया ये सब चीज़ों को? फिर उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी तुम्हारी बातें काफ़ी इंटेलेक्चुअल होती हैं, लेकिन तुम कभी कभी मेरे को बेवकूफ़ बनते जो है दिखते हो, तुमने ऐसी बातें बोल दी, तुमने वैसी बातें बोल दी। अरमान मलिक ने कई बार इस घर में बोला है कि भाई हर इंसान चाहता है कि इसको 2 बीवियाँ हों, इस तरीके की बातें। तो जो 2 बीवियों वाला जो मैटर है ना, वो खुद ही अरमान ने भी शुरू कर दिया कि बस सर ये जो ऑलरेडी बात है कि भैया यहाँ पर 2 बीवियाँ वाली जो बात है, इसको लेकर ही मेरे से हर कोई पूछता है, मेरे से सब काफ़ी ज़्यादा सवालात हुए, मीडिया में लोगों ने मुझसे बहुत कुछ बातें करी हैं। लेकिन यहाँ पर अरमान मलिक ने उस चीज़ को भी जो क्या है किया कि भाई मुझे लगता है कि हाँ थप्पड़ तो मारा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जो बातें बोली, कान में जो बातें बोली, वो कितनी वो थी, कितनी सही थी। पर ये कहा कि और ऊपर से तुम एक ऐसे मर्द बन रहे हो कि जहाँ पर तुम कह रहे हो जा ये कपड़े चेंज कर ले, जा तू वो कपड़े चेंज कर ले, ये वाले कपड़े मत पहन, इसमें ये दिख रहा है, इसमें शेप दिख रही है, मल्टीपल जो चीज़ें हैं। जब जिमिंग वाली बात थी कि जिम वाले कपड़े जब वो पहन के आ गई थी, तो कई बार जो है देखने को मिला अरमान मलिक को। लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो थप्पड़ मारा है
भाई आपको अपनी वाइफ पे तो एक तरह से यकीन तो आपको अपनी वाइफ पे होगा ही होगा। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल है मेरे को यकीन। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? तो जहाँ पर अरमान का यही कहना था कि भाई मैंने स्टार्टिंग से यही चीज़ बोली हुई है कि भाई मुझे तुमसे कोई ऐसी वो नहीं है, मैंने तुम्हें खुला छोड़ा हुआ, तुम्हें फ्री छोड़ा हुआ, मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मतलब ये मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं भाई ये दोनों मेरी बीवियाँ। लेकिन उसके बाद भी जो है ये सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं भिगो, जो कहते हैं ना अरमान मलिक की क्लास लगाई, भिगो भिगो के जो जूते मारे हैं एक तरह से, भाई वो चीज़ जो है देखने को मिली। तुम बेवकूफ़ लगे, इस तरीके की बातें हैं जो सीधी सीधी बातें बोल दी। अब आपको बताते हैं कि भाई लव कटारिया से क्या कहा। लव कटारिया से ये कहा कि लव यार एक बात बताओ, तुम तो बहुत एक तरह से वो कहते हैं ना सिस्टम वाली जो बातें होती हैं, भाई लव कटारिया आया, भाई अलविश का दोस्त आया है भाई, मतलब इस घर में तो कोई सा पंगे नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है वो बोलना चाहता था भाई मुनव्वर फारूकी। अब इस चीज़ को किस तरीके से बोला कि भाई जब तुमने गाली दी तो साईं केतन राव तुम्हारे पास आया तुम्हें मारने के लिए, उसके बाद तुम ऐसे नजर आए, अरे ये क्या हो गया, ये ठीक तो है, मतलब इस टाइप से। मतलब ये मतलब था सीधी सीधी बात कि यार तुम्हें शायद डर लग गया उस टाइम पे कि भाई कहीं वो तुम पे चढ़ ना जाए। और साईं केतन राव एक सांड की तरह जो है भाई वो चल रहा था कि जैसे एक सांड को 4-5 लोग जो है संभाल रहे हैं, पर तुम्हें ऐसा लगा कि भाई तुम में क्या है, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी 4-5 लोग रोकें, जिस पर वो कहते हैं सर मेरे पकड़ने में क्या है, मेरे पकड़ने में कुछ भी नहीं है, हड्डी हड्डी है, कुछ भी नहीं है जी, मेरे पकड़ने क्या ही पकड़ेंगे मेरे में। तो यहाँ पर फिर मुनव्वर फारूकी को यही कहना है कि भाई गूदा ना हड्डियों के ऊपर नहीं होता, हड्डियों के अंदर होता है। तो वो चीज़ लव कटारिया ने उस चीज़ को बोला कि भाई देख मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि नहीं भाई तू यहाँ गलत है, तो मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी। अब मैं अपने दोस्तों की बात जब मैंने सुनी है तो मैं अपने दोस्तों की बात पे मैंने अमल किया और उसके बाद मैंने वो चीज़ छोड़ दी। फिर मैंने उनको सॉरी भी बोला, वो उनको साईं केतन को मैंने बोला कि भाई सॉरी, पर उन्होंने उनका शायद कुछ और सोच थी, उनको लगा कि नहीं भाई मैं ऐसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कुछ और चीज़ें होंगी, तो भाई मैंने तो अपना सॉरी बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं लवकेश जिस तरीके से उनका ये था ना कि भाई हमें लग रहा था तुम सिस्टम हैंग कर दोगे, घर में आओगे, कुछ ये करोगे, लोग डरेंगे तुमसे, इस टाइप की चीज़ें। बट वो कहता ना जी ना ऐसा कुछ ना है जी, है ऐसा कुछ ना है जी, हम तो बस ऐसे नईजी से भी हमारी जो है फाइट होगी। तो कहा तुम नईजी पे तुम इसलिए चढ़ गए थे कि नईजी से तुम लड़ सकते थे, लेकिन साईं केतन राव और तुम्हारी उसमें फ़र्क है। अब बॉडी वाली बात कहाँ से आएगी? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा कि सर उसको देखो और भाई मेरे को देखो। खैर ये सब जो चीज़ें हैं सामने आई भी। कृतिका भाभी पर क्या बात हुई? कृतिका भाभी को भाई इन सब चीज़ों के बारे में बोला कि भाई एक बात बताओ आप कि कृतिका जो है, आप सोशल मीडिया पर भी होते हो, आप रील्स बनाते हो, आप मल्टीपल तरह की जो आप चीज़ें करते हो, तो उस टाइम पे अगर आपने इन सब चीज़ों को कर लिया या किसी ने आपको कमेंट कर दिया तो आप किसी को थप्पड़ मार दोगे? तो जहाँ पर कृतिका मलिक का एक अलग तरीके का भाई जवाब जो है सामने आता है निकल के कि भाई यानी कि जिस तरीके से इस घर में जो ये सब मामला हुए हैं, जितने भी ये डिस्कशंस हुए, जितने भी ये जो चीज़ें वीज़ें हुई हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया मुनव्वर फारूकी ने। और कहीं ना कहीं कृतिका मलिक को उस चीज़ का एहसास दिलाया कि भाई तुमने जिस तरीके से पहले तुम कुछ और थी, अब तुम कुछ और हो गई। जब तुम इस घर में आई थी तब तुम्हारी काफ़ी बातें होती थी विशाल के साथ, लेकिन अब जो है तुम्हारे जो जज्बात है भाई वो अलग ही चेंज हो गए एक तरह से। भाई और टाइम पे तो रील्स जब आप बनाते हो तब भी तो आप ऐसे कपड़े पहनते हो, फिर आपने कैसे अरमान मलिक की बातें सुन ली कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं वैसे कपड़े पहन लूंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो मुनव्वर फारूकी आए और उन्होंने फिर रणवीर शौरी से भी जो है बातें करी, नईजी से भी भाई जो बातें करी कि भाई तुम्हारा तो पूरा सीज़न ऐसे ही निकल गया, सोते रहे तुम, खाया और तुम सो गए, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा किया नहीं। भाई नईजी कहने के उस बात को बुरा भी लग गया, बुरा मान गया भाई, ये बंदा मान गया भाई, मान गया। सना मकबूल से भाई ये कहा कि लड़की ही क्यों जीतनी चाहिए, लड़का क्यों नहीं जीतना चाहिए। सना मकबूल का यही कहना है कि भाई मुझे लगता है कि लड़की जीतने लायक है। अब वो कहते हैं कि लड़के तो बची नहीं यहाँ पे, आप हो रहे कृतिका है, तो कह रहे फिर उनमें दम नहीं था उन लड़कियों में। यानी कि सना मकबूल चाहती कि वो खुद ही इस गेम को जीते। लड़की वाली जो चीज़ें हैं ना, ये कहने के बिग बॉस के कान में जो बातें डाल रही हैं, लड़की ही जीतनी चाहिए, लड़की ही जीतनी चाहिए। अब लड़कियां बची नहीं भाई इस घर में, बचा कौन? सना मकबूल और कृतिका को भाई अगर जो है मतलब जिता देंगे तो भाई बिग बॉस के जो है रिव्यू करने बंद कर देंगे, भाई वीडियो बनानी बंद कर देंगे, जियो सिनेमा हटा देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, आगे वाला सीज़न देखेंगे ही नहीं,
क्योंकि अगर कृतिका जीत गई तो भाई बिग बॉस का मतलब क्या हुआ, रियलिटी शो का क्या हुआ, ये रियलिटी है, इस तरीके की जो है रियलिटी है। साई केतन राव जो कि टॉप 5 में आ गए भाई, वो लव एविक्ट हो गए, अरमान मलिक हो ही गए ठीक है, लेकिन लव कटारिया डिजर्व करता था भाई वो बंदा, शिवानी कुमारी भैया डिजर्व करती थी, विशाल पांडे ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन यहाँ तक टॉप 5 जो उनके निकल के आ गए भाई वो यही 5 बंदे हैं, नाइजी, सना मकबूल, रणवीर शौरी, साई केतन राव, कृतिका मलिक। बहुत ही सुन के ऐसा लगता है कि भाई बिग बॉस को क्या हो गया, आपने किस तरीके से इस पूरे गेम को देखा है। और लव कटारिया को बार बार जो कि ये चीज़ बोली जा रही थी, सना मकबूल के सामने बोला था कि वैसे भी लव को तो मैं लेने ही आऊँगा, लेने आया हूँ, मतलब थोड़े टाइम में पता लग जाएगा कि लव कटारिया वैसे मेरे साथ ही जा रहा है। एक बड़ा हिंट जो कि ऑलरेडी मुनव्वर फारूकी ने पहले ही दे दिया था, और साई केतन के लिए जो रोस्ट था उनका रोस्ट नहीं था, काफ़ी जेन्युइन तरीके से जो है बिठा दिया, ओके हो गया, अभी 6 दिन है, मतलब यहीं पर हिंट मिल गया भाई। तो यहाँ पर इस गेम को मुनव्वर फारूकी के थ्रू लोगों को हिंट दिलवाना मे बी बिग बॉस की चाल थी, उसके बाद अब जो है ये चीज़ बड़ी चीज़ें हो गई हैं। मतलब आज का एपिसोड आपको कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी कुछ था नहीं और ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि लव कटारिया भाई एविक्ट हो गया है, यानी कि बिग बॉस की जो एक साजिश है उसमें फंस गया है भाई वो बंदा। क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।